भाइयों बहनों, तेलंगाना बन गया, सीमांध्र ने अपनी जगह बना ली। अब इस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता है। तेलंगाना हिंदुस्तान का एक राज्य बन चुका है। लेकिन भाइयों बहनों, नक्शे पर लकीर दौड़ करके तेलंगाना बनाने वालों ने, सीमांध्र बनाने वालों ने एक पल भी सोचा है इन दो राज्यों का भविष्य क्या होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनकी व्यवस्थाएं क्या होगी, उनको कौन संभालेगा। भाइयों बहनों, जिस दिन तेलंगाना बना, मैंने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया था। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तेलंगाना बनाने के लिए लड़ाई लड़े हैं। हम भाजपा के लोग ने लाठियां खाई है, हम भाजपा के लोग जेल में गए हैं, हमारे कई साथियों शहीद हुए हैं। हमारा तेलंगाना के प्रति कमिटमेंट था। लेकिन भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में खेल खेला गया, जिस प्रकार से तेलुगु भावनाओं को ठोकरें मारी गई, ये तरीके से हम सहमत नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कैसे डॉक्टर है जिसने बेटे को तो जन्म दिया लेकिन मां को मौत के घाट उतार दिया। भाइयों बहनों, तेलंगाना तो बना, लेकिन तेलुगु स्पिरिट, इसको गहरा घाव कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। और मैं बताता हूं भाइयों, मैं इस विषय में निराश था। मैं बाबू से भी बात करता था कि तेलंगाना बने, सीमांध्र बने, लेकिन तेलुगु स्पिरिट को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तेलुगु स्पिरिट है, वो हमें चलने की ताकत देगा। लेकिन एक दिन पवन कल्याण से मिलना हुआ। मैंने उसकी आंखों में सपने देखे। तेलुगु स्पिरिट के लिए उनका कमिटमेंट देखा और वो दुखी थे। उनको चिंता थी मेरे तेलुगु भाषी नौजवान भटक न जाए, गलत रास्ते पर न चले जाए। मुझे सीमांध्र का भी भला करना है, मुझे तेलंगाना का भी भला करना है, हमारा इलाका बर्बाद न हो जाए। मोदी जी कुछ कीजिए। भाइयों बहनों, सीमांध्र में और तेलंगाना में ऐसे लाखों पवन कल्याण है जिनके भरोसे मुझे तेलंगाना का भी भविष्य उज्जवल लगता है, सीमांध्र का भी भविष्य उज्जवल लगता है। भाइयों बहनों, दिल्ली में आने वाली नई सरकार इस जिम्मेवारी को भली भांति समझती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप भावना में बह मत जाना। जिस दिन मतदान करने जाए, उन 1100 बलिदानियों को भूलना मत। जब मतदान करने जाए, तब उन कांग्रेस के खूनी पंजे को भी याद करना जिसने गोलियां चलाई थी और 1100 लोग शहीद हुए थे। ये बात कभी भूलना मत भाइयों। अब तब जाकर के आपकी आत्मा की आवाज आपको जहां पर बटन दबाने के लिए कहे, बटन दबा देना। अगर आप मुझे अवसर देंगे आपकी सेवा करने का, तो मैं जो 60 साल में आपको नहीं मिला है, 60 महीने में दे के रखूंगा। भाइयों बहनों,
हम इस देश को ऐसे ही रहने देंगे क्या? हम लोग ऐसे ही जिंदगी गुजारा करेंगे क्या? ठीक है, बारिश आई तो पानी मिला, ठीक है, ट्रेन आई तो जाएंगे, ठीक है, बस मिली तो बैठेंगे, ठीक है, एग्जाम देंगे, पास होंगे तो होंगे। ऐसे जीना है क्या? ऐसे मरते हुए जीना है क्या? क्या देश बदलना नहीं है क्या? भाग्य बदलना नहीं है क्या? जीवन बदलना नहीं है क्या? सपने सजाने कि नहीं सजाने? और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा साफ है, इस देश को बदलना होगा दोस्तों। आज हमारी समस्याओं की जड़ क्या है? आज हमारी समस्याओं की जड़ है बैड गवर्नेंस। भाइयों बहनों, सरकार पे रत्ती पर किसी का भरोसा है भाई? आपका सरकार पे भरोसा है? हालत तो ये है, आप किसी को मोबाइल फोन पे एसएमएस करते हो या व्हाट्सएप करते हो, बाद में फोन करके पूछते हो कि मेरा एसएमएस मिला? करते हो नहीं करते? क्यों? भरोसा नहीं है। एसएमएस किया तो उसको पहुंचा होगा, फिर फोन करके पूछते हो मैंने एसएमएस किया था, मिला क्या? भाइयों बहनों, बेटा घर से जाता है, उसको अगर यहां से बेंगलोर जाना है तो मां रास्ते में 10 बार फोन करके पूछती है बेटा पहुंच गया क्या? क्यों? भरोसा नहीं है। बेटी शाम को स्कूल से आती है तो मां बेचैन होती है कि देर क्यों हुई, बच्ची पहुंची क्यों नहीं? मां परेशान रहती है। क्यों? भरोसा टूट चुका है। भाइयों बहनों, कोई देश, कोई समाज, कोई व्यवस्था भरोसे के बिना नहीं चल सकती है। और इसलिए देश में भरोसा लाना है, हमें एक मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, हमें गुड गवर्नेंस पे बल देना पड़ेगा। आप कितना ही बढ़िया कंप्यूटर लाए हो, बहुत बढ़िया आईपैड लाए हो, लेटेस्ट मॉडल का लाए हो, अपने जीवन की महत्वपूर्ण सारी बातें उसमें लोड कर दी हो, और अगर वायरस आ जाए तो कितना ही महंगा कंप्यूटर होगा, आईपैड होगा, कुछ काम आएगा क्या? पुराना सारा खजाना उसमें डाला होगा, बचेगा क्या? जैसे कंप्यूटर में एक वायरस आपकी सारी चीजों को चूर चूर कर देता है, वैसे बैड गवर्नेंस पूरी शासन व्यवस्था को तबाह कर देता है, जनता जनार्दन के सपनों को तबाह कर देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, और यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, यही तो हैदराबाद है। चंद्रबाबू के प्रयासों से, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की सरकार के कारण पूरे दुनिया में हैदराबाद को लोग पहचानने लग गए थे। उसका लोहा मनवाना गया था, आज क्या करके रख दिया इन्होंने। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के हिंदुस्तान में क्या हम सपना नहीं दे सकते? क्या डिजिटल इंडिया ये हमारा सपना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मोबाइल गवर्नेंस, उस दिशा में हमें चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का जमाना जीवन में मदद कर सकता है। अकेली टेक्नोलॉजी से जीने का मैं पक्षकार नहीं हूं, लेकिन दुनिया की बराबरी करनी है
तो हमने डिजिटल इंडिया का सपना देखना पड़ेगा। हम दुनिया में पीछे नहीं रह सकते। भाइयों बहनों, 10 साल मां बेटे की सरकार रही, 10 साल यहां कांग्रेस की सरकार रही। लूट सके तो लूट, कुछ बाकी रखा है भाई, कुछ बाकी रखा है। और भाइयों बहनों, सीबीआई का उपयोग भी करप्शन के लिए नहीं किया गया, राजनीतिक कारणों से किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डंडा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि काला धन वापस लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए। ये दिल्ली सरकार ने सुप्रीम का नहीं माना, कोई काम नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान ने मुझे जितनी बुद्धि है, शक्ति दी है, हिंदुस्तान में जो भी टैलेंट है, इन सब की मदद लूंगा। कानून बदलना पड़े कानून बदलूंगा। दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ेगी तो संधि करूंगा, लेकिन मेरे भारत के गरीबों के हक के पैसे मैं वापस ला के रहूंगा, पाई पाई वापस लाऊंगा दोस्तों। और ये पैसे गरीबों के काम लगाऊंगा, गरीबों के काम लगाऊंगा। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जो सैलरी क्लास है, जिसका तनख्वाह फिक्स है, जिसका बेचारे का इनकम टैक्स करता ही करता है, वो ईमानदारी से इनकम टैक्स भरता है, उसने क्या गुनाह किया? इसलिए मैंने तय किया है कि जो काला धन वापस लाऊंगा, जो सैलरी क्लास जिसने ईमानदारी से देश की तिजोरी भरी है, उनको उसमें से इनाम के लिए कुछ पैसे वापस दूंगा। भाइयों बहनों, ईमानदारी की इज्जत होगी, बेईमानों को सजा होगी, ऐसी दिल्ली में सरकार होगी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, इसका भी घोषणा पत्र धोखा पत्र निकला, और धोखा पत्र में उन्होंने कहा कि मां बेटे की सरकार अगर फिर से बनेगी तो वे 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये धोखा पत्र है, धोखा पत्र। ये आपकी आंख में धूल झोंकते हैं। अब कांग्रेस को ये भी पता चल गया है कि जनता जाग गई है, तो मामला धूल झोंकने से नहीं चलता, तो पार्लियामेंट में उन्होंने मिर्ची झोंकना शुरू किया। मिर्चा, और उन्हीं के पार्टी के लोग, बताइए, तेलंगाना बने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सारी गालियां खा रहे थे, और तेलंगाना न बने इसलिए कांग्रेस के एमपी पार्लियामेंट में मिर्ची झोंक रहे थे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी को 6 साल सरकार चलाने का अवसर मिला। अटल जी ने 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, और ये मां बेटे की सरकार 10 साल से बैठी है, सिर्फ 125 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। सिर्फ 125 करोड़, अरे 1.25 करोड़, सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार दिया था। भाइयों बहनों, और ये कितने मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनकी हिम्मत देखिए। आपकी आंख में मिर्ची झोंकने की उनकी ताकत देखिए। इस बार भी चुनावी मैनिफेस्टो में उनके धोखा पत्र में फिर दावा किया है
कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। आपको भरोसा है? झूठी बातों पे भरोसा है, झूठे नेताओं पे भरोसा है, झूठे वादों पे भरोसा है, झूठे काम पे भरोसा है। भाइयों बहनों, ये जनता की आंख में मिर्ची झोंकने में लगे हुए हैं, इनसे भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। भाइयों बहनों, हमारा सपना है देश के कोटि कोटि नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास, डेवलपमेंट। भाइयों बहनों, हमारा देश डेवलपमेंट किए बिना बर्बाद हो जाएगा। वोट बैंक की राजनीति से नेताओं की कुर्सी तो बची रहेगी, लेकिन देश नहीं बचेगा। देश बचेगा विकास से। 18 से 28 का एक गोल्डन पीरियड है, उसमें अगर एक दिन भी खराब हो गया ना, तो आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा घाटा होता है। कोई 75 साल की उम्र का व्यक्ति हो, उसकी जिंदगी में 5 साल बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रिटायर हो गए इंसान हो, 60 साल की उम्र में 1-2 साल इधर उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18 से 28 की उम्र के नौजवान में 5 दिन भी इधर उधर हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी का चक्र बदल जाता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे 18 से 28 के नौजवान, गंभीरता से मेरे सवाल को समझना। आप सोचिए, 18 से 28 के इस समय में अगर दिल्ली में निकम्मी सरकार आ गई, तो आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जरा जवाब दीजिए, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं होगी? अगर निकम्मी सरकार आई 5 साल के लिए, आपके लिए कुछ बचेगा क्या? आपकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसलिए नौजवानों, आप खुद के लिए सोचिए, आपके अपने भविष्य के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार होना जरूरी है। आपने अपने जीवन के लिए दिल्ली में काम करने वाली सरकार होना जरूरी है। आपके सपनों को साकार करने के लिए तेलंगाना में भी आपके अनुकूल सरकार चाहिए, सीमांध्र में आपके अनुकूल सरकार चाहिए, दिल्ली में भी आपके अनुकूल सरकार चाहिए। अगर ये 5 साल गए तो 18 से 28 वाले का तो सब लूट जाएगा। और इसलिए मैं कहने आया हूं, भाइयों बहनों, इस उम्र में आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या देश को ढीली ढाली सरकार चलेगी? देश को मरी पड़ी सरकार चलेगी? अस्पताल बिस्तर पर लेटी हुई सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन से चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? भाइयों बहनों, देश को इतना बड़ा देश चलाना है, मजबूत सरकार चाहिए, ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। और इसलिए तेलंगाना हो कि सीमांध्र हो, एनडीए के सिवाय एक भी व्यक्ति चुन करके जाना नहीं चाहिए। कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए। और कांग्रेस गोत्र से जो निकले हैं, जो कांग्रेस के यहां मलाई खाने की आदत रख गए हैं, उनको भी घुसने मत दो, उनको भी घुसने मत दो। भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू के नेतृत्व में सीमांध्र का भी भाग्य बनाए, तेलंगाना का भी भाग्य बनाए, और भारत का भाग्य बनाने दिल्ली में भी मजबूत सरकार बनाए। भाइयों बहनों, इस चुनाव को भारत के भाग्य के साथ आपके भाग्य का भी संबंध है।
आपके भविष्य के साथ संबंध है। मैं आज आग्रह करता हूं, हैदराबाद की धरती से आग्रह करता हूं, और मैं आज तेलंगाना में 4 जगह पे जाके आया हूं। मैं विश्वास से कहता हूं, जो आंधी जो सुनामी हिंदुस्तान में है, वो आंधी वो सुनामी तेलंगाना में भी है।